हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से दंगे, हेट स्पीचेस, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम और दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर मुमरा शहर में 18 अगस्त को एक शांति मार्च निकाला गया। इस शांति मार्च में तमाम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर भीम आर्मी संगठन ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले ने स्टेज से जनता को संबोधित किया। उसके बाद भीम आर्मी संगठन ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले ने पत्रकारों को बताया कि किस तरीके से, किस विचारधारा के तहत भीम आर्मी यहाँ पर काम कर रही है और काफ़ी संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग ज़िलों में उसका काम चल रहा है। क्या कुछ कहा इस मौके पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले, वहीं पे थाना महासचिव अतीकुर रहमान सिद्दीकी ने भी क्या इस पत्रकार परिषद में कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। कामले साहब, क्या कहेंगे? आज मुमरा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, आप भी इसमें शामिल हुए भीम आर्मी की तरफ से, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, आज हम लोग सारी भीम आर्मी की टीम, मुमरा की टीम, थाना की टीम और हम सब आज इस रैली में शामिल थे और अमन कायम रखने के लिए ये रैली का आज यहाँ पर आयोजन किया था। एक संदेश देश में जाना चाहिए था, वो संदेश यहाँ से चले गया और ये संदेश देने का काम हर भारत के कोने कोने में अमन यात्रा चालू है और हर समाज ये यात्रा निकाल रहा है। उसमें मुस्लिम समाज आगे है, बौद्ध समाज आगे है, SC/NT समाज आगे है और जो नफ़रत की राजनीति इस देश के अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको एक चुनौती देने का काम है। अगर आप नफ़रत फैलाओगे तो उस नफ़रत को ख़त्म करने का काम हम करेंगे। हम शांति मार्च निकालेंगे, हम अमन के लिए रास्ते पर आ जाएंगे और वही आज मुमरा के धरती पे से हुआ है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें यहाँ पे मजबूत हो गई है, मुस्लिम समाज और दलित समाज उनके पीछे दबा हुआ है और भीम आर्मी सेना भी और ऐसे कई संगठन भी इसके लिए काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करोगे? देखिए, सांप्रदायिक ताकत इस देश में पहले से है और उसको ख़त्म करने का काम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है या महात्मा फुले जी है, शिवाजी महाराज है या जितने भी महापुरुष और संत इस देश के अंदर हुए, उनकी विचारधारा लेकर हम चलने वाले लोग हैं और यही विचारधारा वो ताकत को ख़त्म करने का काम करती है। और ऐसे कितनी भी ताकतें आने दो, हम डट कर खड़े हैं, हमारे पास विचारधारा है और वही विचारधारा से हम उस ताकत को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुमरा शहर और थाना शहर में भी भीम आर्मी को यहाँ पे स्थापित करने का काम किया जा रहा है, लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, हमारे आतिक भाई है, हमारे सिद्दीकी भाई है, हमारे अनिल चौहान जी है या पूरे यहाँ पर जो भीम आर्मी की टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने जो संविधान को लेकर जो भारत देश के अंदर अपना काम चालू किया हुआ है, तो लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के हित में काम चालू है। इसके लिए पूरे भारत के कोने कोने में भीम आर्मी की आज काम कर रही है, मुमरा में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपने देखा होता कि NRC का जब मुद्दा था, कोई नेता बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाई जामिया मस्जिद पर चले गए, उन्होंने आवाज़ उठाई और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी साथ में थी। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद भाई को जेल में भी डाला गया, 7-8 महीने वो जेल में थे। इसके लिए लोगों के हित में काम करने वाला एक ही आज नेता चंद्रशेखर आज़ाद है, इसलिए मुमरा में भीम आर्मी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है वो क्या एक है, किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, लोगों के सामाजिक मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर काम करते करते हमारी आवाज़ विधानसभा, संसद यहाँ पर उठाने वाले लोग चाहिए, जो अलग अलग पार्टी के अंदर हमारी आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं है। इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने भी खुद की पार्टी ऐसी बनाई है जो बिकने वाले लोग उसमें नहीं रहेंगे, गुलाम लोग नहीं रहेंगे, ऊट तो ऊट और बेट ऐसा कोई उसमें रहेगा नहीं। वो संसद में जाने वाला जो भी बंदा रहेगा वो हमारे हक़ के बारे में बात करेगा, भारत देश के हक़ के बारे में बात करेगा, संविधान के हक़ के बारे में बात करेगा और वही कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी में चुनकर जाएगा और चुनकर आने के बाद लोगों के हित में काम होगा। इसलिए किसी पार्टी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, इसके लिए खुद की पार्टी हमारी आज़ाद समाज पार्टी है। इस तरीके से भीम आर्मी को संगठन में लोगों को जोड़ा जा रहा है, खासकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे उसको? देखो, युवा को यही पसंद है कि जो देश के हित में काम करेगा, एक क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद हमारे जो थे, तो उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद भाई के सब उनके पास देखा जा रहा है। सारा युवा आज उनके साथ है, उनकी आवाज़ बन चुकी है। इसके लिए
हर समाज का युवा और भारत का युवा चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी से जुड़ रहा है। इसके लिए बहुत अच्छा भीम आर्मी का काम इस देश के अंदर हो रहा है। अभी आपने स्टेज से ऐलान किया कि चंद्रशेखर आज़ाद मुमरा आने वाले, आपने एक मैसेज लाया था, तो क्या वो अगर आएंगे और आएंगे तो यहाँ पे मुमरा कौसा शहर में किस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा? देखो, मैंने धारावी में भी उनको बुलाया। जब उनको ये मैसेज पता चला कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम आज है, अमन मार्च है, तो एक हम लोग ने डिसाइड किया था कि दलित मुस्लिम एकता परिषद ये हमें करना है, जो धारावी में हम लोग करने वाले। तो उसी तरह का कार्यक्रम इस धारावी में होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में हम लोग करने वाले। अगर चंद्रशेखर भाई को मतलब जो आयोजक है उनके बाद मैंने अभी मैसेज पहुंचाया था उसी स्टेज के ऊपर कि अगर आप चाहते हो तो चंद्रशेखर भाई आएंगे, उनका ये कार्यक्रम हम यहाँ पर करेंगे। भीम आर्मी के नाम से नहीं करना है, आज़ाद समाज पार्टी के नाम से नहीं करना है, हम सारे लोग एक साथ आकर वो कार्यक्रम करेंगे। देखो, मैंने अपने बोला कि एंटी वायलेंस दलित समाज को यूज़ करता है, अलग अपर कास्ट वाले लोग, तो हमने अभी तक देखा नहीं। हम खुद मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े, मैं खुद जेल गया था, चंद्रशेखर भाई जेल गए थे। तो जो भी कार्यकर्ता जो है या बाबा साहब को विचारों पे काम करने वाला जो भी कार्यकर्ता है, आज तक वो मुस्लिमों के खिलाफ कि तो कहाँ पर भी खड़ा हुआ है, ऐसा देखा नहीं हम लोग ने। मैंने वही कहा ना, अगर वो गुलाम हो गए, कुछ लोग मतलब बिके होंगे, वो हर समाज में है। मैं ऐसा नहीं बोला कि कोई। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इसमें रोकने के लिए यही कि भीम आर्मी काम कर रही है, और भीम आर्मी जो मतलब देश के हित में जो अधिकार की लड़ाई है, वो लड़ाई लोगों के पास लेकर जा रही है। जैसे हमारे पास आज वो लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, और बिकने वाले लोग बिकते नहीं है, कुछ मजबूरी होगी उनकी, तो उनको हम लोग समझा रहे हैं। अगर कोई ऐसा होता है तो समझा कर उनको हमारे आंदोलन में हम लोग शामिल कर रहे हैं। अभी संगठन ने बहुत लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, मुझे भी दिया हुआ है, और जितनी भी सरकारी योजना है हमने खुद लोगों के पास पहुँचाई है, क्योंकि संगठन के पास पैसा नहीं है, लेकिन इस संविधान ने हमारे लिए कुछ योजना रखी है। वो योजना का उपयोग ये अलग पॉलिटिशियन लोग नहीं बताते। हम खुद घर घर में जाकर वो उसकी पढ़ाई करने के बाद घर घर में जाकर वो हम लोग ने वो योजना पहुंचाई है, और हर किसी को रोज़गार देने का काम कर रही है। बैंक में से जो लोन मिलता है या अलग अलग जो संस्था है उसमें से जो मिलता है वो खड़ा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं है रोज़गार से भी। मैं समझ सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है कि संगठन आंदोलन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन पेट के लिए क्या कर रहा है? तो पेट के लिए भी हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। और आपको मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ, उदाहरण दिखा सकता हूँ। कोरला में रोज़गार बहुत लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे? आज मुमरा में अमन मार्च निकाला गया था और भीम आर्मी के संगठन भी आप आया था और आप भी उसके एक पदाधिकारी हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज अमन मार्च जो निकाला गया है, इससे पहले उलमा कमेटी के साथ में भीम आर्मी के सदस्यों की एक मीटिंग हुई थी। हमारे थाना के जो शहर प्रमुख हैं, रविंद्र बागुल और राहुल यहाँ पे मौजूद है, और उनके साथी लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उलमा कमेटी के साथ मीटिंग हो गई, काफ़ी डिस्कस हुआ ये अमन मार्च निकालने की ज़रूरत क्यों आ गई। आज देश में जो अत्याचार, अन्याय और जुल्म और सितम चल रहा है, उसके लिए उलमा कमेटी ने जो ये किया है, तो भीम आर्मी ने विचार विमर्श करके इस पर आमदगी जाहिर की कि हम आपका साथ देंगे, आपके इस अमन मार्च में हम लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि भीम आर्मी का जो असल मकसद है ना, सामाजिक न्याय हासिल करना ही है। और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन है, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसके साथ में अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो भीम आर्मी हमेशा उसके लिए पहली सब में खड़ी रहेगी। ये आपको कब दिया गया है भीम आर्मी में? मुमरा कौसा में किस तरीके से लोगों को आप संगठन से जोड़ोगे? इसके लिए अभी हमने यहाँ पर आज अमन मार्च के बाद में हमारी जो अभी ये मीटिंग है, इसमें हमने डिस्कस किया है कि इस 10 दिन के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। तो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर आएंगे, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल के, तो उनको बुलाएंगे और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे कैडर कन्वेंशन करेंगे, और कैडर्स को जोड़ करके उनको यहाँ की भीम आर्मी की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी देंगे। आइडियोलॉजी ही काम करेगी हमारे कैडर्स के साथ में, और जब कैडर्स उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा तो लोग उससे जुड़ेंगे, और हम सामाजिक न्याय के लिए हर मैदान में काम करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये तो मामला सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज हर जगह पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहे फिर वो कोई भी कास्ट से हो, किसी भी मज़हब से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। हर आदमी यही चाहता है, सुकून चाहता है, वायलेंस नहीं चाहता है। मगर कुछ नौजवानों को आज बहकाया जा रहा है बेवजह,
दंगे करने के लिए, वायलेंस करने के लिए, बहुत सारे मसले हैं ऐसे जिसकी वजह से आप देखोगे कोई भी बड़ा पॉलिटिशियंस लीडर अपनी बच्चों को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ऑक्सफोर्ड भेज रहा है, लंदन भेज रहा है यूनिवर्सिटी में। और जो यहाँ के जो नौजवान हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो अपने बच्चों पे ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बस नुक्कड़ों पे बैठ रहे हैं, इन दंगों में, इन सब चीज़ों में शामिल हो रहे हैं। मतलब बहकाया जा रहा है इनडायरेक्टली उन लोगों को दंगे वगैरह ये सब करने के लिए। आप देख लो अभी हिंदुस्तान में, अभी मणिपुर में जो सब कुछ हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था वो सब मामला उसकी वजह से। तो आज मुमरा में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे हिंदू भाई भी आए, मुस्लिम भाई भी आए, क्रिश्चियन भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लोगों को मैसेज गया। और मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसी जो मैसेजेस है जो हम लोग आज पहुंचाना चाह रहे थे, हिंदुस्तान के जो अपना बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हैं आज, जो देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, उन सबको ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है कि किसी को भी ये सब से कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी शांति चाहता है, सुकून चाहता है। उसी के ऊपर हम लोगों की अभी विचारधारा भी हमारी वैसी है, वैसा ही सब हमारा काम भी चल रहा है। अभी ग्राउंड लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं मुमरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की, भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से। तो इंशाअल्लाह अभी टाइम आएगा, हमारा कॉरपोरेटर आए या फिर एमएलए इलेक्शन आए, जो कुछ भी आए, तो महाराष्ट्र लेवल में हम इंशाअल्लाह उसमें भी आगे आएंगे और उसमें भी उतरेंगे और लड़ेंगे इंशाअल्लाह।